हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। खुश आमदीद, आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज से मैं इस तरह से इंडिकेट किया करूँगी अपने ब्लॉग में आप सबको। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। बस सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह सुबह अभी बस यही सब लेकर के बैठी थी। ये मेरी सुबह की पहली कप ऑफ टी, आप लोग भी देख लीजिए। अब तो आप लोगों को आदत पड़ चुकी होगी ना मेरे साथ मेरी चाय का कप देखने की, कि बस सुबह सुबह की चाय की चुस्की। सुबह सुबह की चाय, वाओ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह बेडरूम में क्या कर रही हूँ। बेडरूम में मैं एक्चुअली सब पेपर वर्क फैला करके बैठी हुई थी, सब फाइल और बैंक की पासबुक वो सब चेक कर रही थी। एक्चुअली बैंक अकाउंट का क्या क्या एंट्री करवानी है, अभी मुझे बैंक जाना पड़ेगा। बैंक में जाकर बैंक जाना है, बैंक के काम है मुझे बहुत सारे, और सीए के पास भी जाना है। सो वही सब फाइल वगैरह देख रही थी मैं, कि वही सब फाइल वगैरह लेकर के बैठी थी, बैंक की पासबुक्स वगैरह लेकर के बैठी थी, वही सारे पेपर के काम सब निपटा रही थी। और थोड़ी बहुत बिल वगैरह फाइल करनी थी, वो सब सोचा कि बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो सारे बिल फाइल कर दिए मैंने। बस यही सारी चीज़ों को ही लेकर के बैठी थी, अभी समेट के रख दिया। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि हाँ चलो अब मॉर्निंग का शूट कर लूँ, चाय पीऊँ। सुबह एक कप चाय तो मैं पहले ही पी चुकी हूँ, फिर से ये मेरे दूसरे कप, कि ये मेरा दूसरा कप है। और कल जो मटर का पराठा बनाया था और आलू का पराठा, बच्चों ने उसे एंजॉय किया, मैंने तो खाया नहीं है। बस यही सब काम में लगी रही, तो इसलिए खाने का दिल भी नहीं किया। अब बस थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही थी, तो ये अपनी सेकंड कप ऑफ चाय लेकर के बैठी हूँ मैं। सेकंड कप ऑफ चाय साउंड्स नॉट सो गुड, सेकंड कप ऑफ टी। चलिए आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। सॉरी गाइस, अभी याद आया मुझे कि शूट कर लो। बस अभी लंच करने के लिए बैठे हैं हम लोग। लंच खत्म होने वाला है। नहीं, अभी मैंने एक ही रोटी खाई है धैर्य, एक ही रोटी खाई है। आप लोग बोलोगे कितनी रोटी खाती है? मैं तो बस, लेकिन नहीं, डाइट पे हूँ मैं। एक्चुअली पता नहीं, कल मैं बाहर चाय पी के आती तो मेरी है ना, ये देखिए लाल लाल हो गया, छाला आ जाता है। कुछ भी वो क्या कहते हैं उसे, जूठा किसी का कुछ भी ऐसे हो जाता है ना, तो मेरे को तुरंत मेरी ज़बान पे छाला आ जाता है। ये देखिए आगे की ज़बान ही पूरा ऐसा हो गया है, खाने नहीं हो रहा, तीखा लग रहा है। बहुत तीखा तो रहता नहीं है, फिर भी तीखा लग रहा है। एक्चुअली ऐसा काम कर रही थी सुबह से। खाना बनाया, काम किया, खाना बना रही थी तो बिग बॉस में बिजी थी, मतलब बिग बॉस देखते देखते खाना बना लिया, तो पता ही नहीं चला। और तो आपको बता दूं, मैं आज मैंने बनाया है फ्लावर आलू मटर की सब्ज़ी, और उसके साथ मैंने बनाई है गेहूं की रोटी और ज्वार की रोटी। ज्वार की रोटी मेरे लिए बनाई है, ये लोग नहीं खाते, मैंने अपने जैसे गरीब इंसान के लिए बनाई है ज्वार की रोटी। गरीब इंसान क्या, मतलब इन लोगों को पसंद नहीं है गाइस, ऐसी बस इन लोगों को ज्वार की रोटी पसंद नहीं है। और क्या कहते हैं इसको, ककड़ी टमाटर, हाँ ककड़ी टमाटर का सलाद काटा है, नींबू नमक डाल के। बस नींबू नमक डाल के, मतलब अगर आप कुछ भी सलाद काटो, ककड़ी काटो, टमाटर, ककड़ी और टमाटर साथ में काटो बड़े बड़े पीस,
और उसमें नमक और नींबू डालो, फिर आप जो भाई साहब उसका जो मज़ा आता है ना खाने का, बड़ा ही टेस्टी लगता है। और जो उसका जूस निकलता है ना, मतलब जो अब वो पानी तो छोड़ेगा ही ना, ककड़ी भी और टमाटर भी ऑब्वियसली, तो वो जूस बन गया। आप लोग बोले क्या पागल है, क्या बोल दिया, लेकिन उसका जूस बन गया भाई साहब। तो जब भी आप अगर राइस भी खा रहे हो, हम लोगों को मतलब मैंने ही आदत डाल रखी है सबकी हम लोगों को बिगाड़ने वाली वही हूँ। मतलब सूखी सब्जी के साथ राइस भी बहुत अच्छा लगता है। तो सब्जी के अंदर वो जब उसका वो जूस डाल दो और राइस से भी खाओ, इतना यम्मी लगता है ना कि आप पूछो ही नहीं, क्या ही बताऊँ। अब आप लोग भी खा के देखो अपने अपने घरों पे, तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ भाई सब कितना ही मज़ा आता है। तो आप लोग भी खाओ। आप लोगों के लिए बाइट मैंने रेडी किया है, इसमें सब्ज़ी और फ्लावर आलू मटर की सब्ज़ी जो टेस्टी बनी है ना भाई साहब, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी, बहुत यम्मी। और ज्वार की रोटी के साथ बहुत ही मज़ा आता है। मुझे तो ज्वार की रोटी बहुत पसंद है। आप सब में से किस किस को पसंद है ज्वार की रोटी? तो इसको खा के लाइट भी बहुत फील होता है। आप गेहूं की रोटी खाते हो, वो ग्लूटेन वाली रहती है, वो बहुत ज़्यादा हैवी फील करती है आपको। उसके बाद तो मेरा तो रात का डिनर ही नहीं होता। तो बस ये मेरी सुपुत्री जी, इन्होंने बोला था हम खाना नहीं खाएंगे, जिन्होंने कहा था हम भोजन नहीं करेंगे, और जो भोजन करने के लिए आ गई है, जिन्होंने कहा था हम खाना ही नहीं खाएंगे सिर्फ सलाद खाएंगे थोड़ा सा, वो 2 रोटियां दबा चुकी है और साथ में सलाद भी आधा ख़त्म कर चुकी है इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगी? अब इतना वो कुछ नहीं कहना चाहते, जो मैं कब से बाइट लगे हाथ में पकड़ा हुआ था मैंने कहा अब खा ही लूँ, एक तो एक रोटी ख़त्म नहीं हो रही मेरी। ऊपर से लड़का मुझे बोल रहा है ऐसा। आज शाम को बहुत टाइम के बाद कुछ तो बनाने वाली हूँ मैं बहुत अच्छा, जिसका बोलते हैं ना, क्योंकि बीच में मैं एवरी फ्राइडे व्रत कर रही थी, वो क्या कहते हैं वैभव लक्ष्मी का, हर फ्राइडे बना रही थी। तो ये लोग इतने उकता गए थे उससे, इतने उकता गए थे ना, कोई खा ही नहीं रहा था, इतना टोप भर के फेंकना पड़ रहा था। फेंकना मतलब देना पड़ रहा था बाहर ऐसा। प्लीज़ मेरी भावनाओं को समझा करें आप लोग और लोगे रोटी ना भाई, फेंकना नहीं, मतलब देना बाहर देना। मैं तुरंत ही, मैं वो वेट नहीं करती हूँ कि मैं 3-4 दिन रख के फ्रिज में सड़ाऊंगी, ना भैया, ताज़ा ही ताज़ा नहीं खाना, पूछ लेती हूँ, तुरंत ले जाके बाहर खिला के आ जाती हूँ। क्योंकि जैसे हम ताज़ा खाए वैसे दूसरे भी ताज़ा खाए भाई साहब, काय के लिए बासी करे उसको फ्रिज में रख के। क्योंकि हम लोगों की तो बचपन से आदत है, हम तो, हमारे घर तो फ्रिज ही नहीं था, हम तो फ्रिज में रखते ही नहीं थे। और फ्रिज है तब भी मेरी माँ तो फ्रिज में कुछ रखने ही नहीं देती है। फ्रिज हमारे यहाँ शो पीस के लिए होता है। ना हम फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, ना हम फ्रिज में खाना रख के खाते हैं, ना हम फ्रिज में दूध रख के पीते हैं ये सारे थोड़े थोड़े हम कर रहे हैं अभी, हमारी माँ ने तो करने नहीं दिया तो हम कर रहे हैं अभी आप लोग बोलोगे हाँ ये कितना हंस रही है, ये देखो हंसती है तो चीक्स में नाक लाल हो जाती है, बट क्या ही करूँ। चलो शाम को बनाती हूँ, बताती हूँ आपको, है ना। मेरे बेटे ने बहुत लोचा कर दिया, आज व्लॉग अपलोड करना था सुबह सुबह, कल रात को उसने एडिटिंग नहीं करी, ऐसे परेशान करते, बताओ मैं क्या ही करूँ, बताओ गंवार आदमी हूँ मैं, कुछ आता जाता नहीं मेरे को, बस शूट करना आता शूट कर लेती हूँ। मेरा बेटा करता नहीं, देख लो मेरे पे कितना अत्याचार कर रहा है मेरा बेटा, है मेरा व्लॉग मेरा व्लॉग नहीं एडिट करके डाला इसने, बोला देखो एडिट हो गया, सब रेडी है, कल रात बोला मस्क लगाओ मेरे को, मस्के मैं थक गया था यार। इसको रात को बोला तो था फ्रिज में बटर पड़ा है जाके खा ले जितना दिल करे अब तुझे लगाऊंगी तो फालतू में गंदा हो जाएगा, जाके खा ले जितना खाना है बटर तेरे को। अच्छा देखो अब इज्जत से मेरा ब्लॉग एडिट कर दे ना तो बहुत मारूंगी दौड़ा दौड़ा के, समझा। फिर बनाना वीडियो, मम्मी मारती है दौड़ा दौड़ा के वो तो रील बना चुके। अब बनाया है आज इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक, जो क्या है गाजर बीट और आंवले का जूस। ये है गाजर बीट और आंवले का जूस, वाओ। ये देखिए ये मैंने क्या बनाया, इम्यूनिटी ड्रिंक ये है गाजर बीट और
आंवले का जूस। सब्जी लाने गई थी ना, तो लेके आई थी बीटरूट और गाजर, और आंवला लेकर आई थी, आंवला, उसका ड्रिंक, उसका जूस है। टेस्टी, मुझे बहुत पसंद है ये। अभी चाय भी पीनी है, चाय भी, इसीलिए पी लेती हूँ जल्दी से। हाँ, डाल दिया था दूध। बहुत टेस्टी है, आप लोग भी बनाइए और पीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए, मैंने आधा ग्लास पी लिया, बहुत ही यमी और टेस्टी है। आप लोग भी बनाओ गाजर, बीट और आंवले का जूस, और इसमें पुदीना हो ना तो और भी मज़ा आता है। पुदीना मुझे मिला नहीं था उस दिन फ्रेश। हे गाइस, कल के ब्लॉग की एंडिंग नहीं ली थी मैंने, इसलिए मैं अभी कल वाला ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, उसका लास्ट शूट ले रही हूँ। सो मिलती हूँ आपसे नए फ्रेश व्लॉग में, तब तक आप लोग मेरे व्लॉग को देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए गाइस, कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे व्लॉग को और ज़्यादा हाइप मिले, है ना। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे कल के अच्छे से एक न्यू व्लॉग में। और रात को मैंने खीर बनाई थी, जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, मैं बाहर चली गई थी। तो कल मैंने खीर बनाई थी, जो अभी मेरे कल वाले ब्लॉग में आप लोग देखेंगे। सो बाय, तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए और अपनों को खुश रखिए, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करिए, है ना। और मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करो। बस, लव यू ऑल गाइस, बाय।